मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रिज़्क़े हलाल। मौलाना सईद अहमद साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का एक कौल नक़ल फरमाया है कि मैंने 4000 पैगम्बरों की सोहबत और उनकी खिदमत में रहकर जो कुछ उनसे सुना और जो तालीमात उनसे हासिल की, उनमें से एक ये है कि जब तुम दस्तरखान पर बैठो तो अपने हलक़ की हिफाजत करो। इस नसीहत के दो मतलब हैं, एक तो ये कि हद से ज़्यादा खाने से बचो, दूसरा मतलब ये है कि अपने हलक़ को लुक़्मा-ए हराम या मुश्तबा खाने से बचाओ, क्योंकि लुक़्मा-ए हराम ऐसा जहर है जो दीन और ईमान को ख़त्म करने वाला है। और कुरान और हदीस में हराम खाने पर बहुत वईदें आई हैं। आज हमारे माशरे में हराम के बेशुमार तरीक़े पहले हुए हैं और लोग उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करते। मसलन बिजली की चोरी कितनी आम है, ड्यूटी की चोरी, सूदी लेन देन, सूदी बैंक में मुलाजमत, इंश्योरेंस कंपनी में मुलाजमत, बग़ैर टिकट के सफ़र करना, रिश्वत लेना, कम तोलना, कम नापना वग़ैरह सब हराम खोरी की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। याद रखिए, जिस तरह नमाज रोज़ा फ़र्ज़ है, इसी तरह हराम से बचना भी फ़र्ज़ है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की नसीहत का दूसरा पहलू ये है कि हलाल खाने में क्या फ़वाइद व बरक़ात हैं। हकीकत ये है कि अगर इंसान हलाल खाने का एहतिमाम करे, चाहे वो मामूली चटनी और दाल रोटी ही क्यों ना हो, उसका असर ये होगा कि उसके दिल में नूर पैदा होगा और उसके नतीजे में नेकी के जज्बात पैदा होंगे, गुनाहों से नफ़रत होगी, फ़िक्र आखिरत पैदा होगी। आज जो हमारे अंदर दीन का जज्बा नहीं है, इसकी वजह यह है कि हमारी ग़िज़ा में मुश्तबा ग़िज़ा को बड़ा दखल है। इसलिए हम हराम और मुश्तबा ग़िज़ा से बचने की कोशिश करें, ख़ुद भी बचें और अपने घर वालों को भी हराम और मुश्तबा ग़िज़ा से बचाएं।